बस आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। जी सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहित कुमार। बताइए अपने बारे में कुछ। सर मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर शहर का निवासी हूँ। मैंने अपना बीकॉम महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय से सन 2014 में, इसके बाद मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने ग्रेजुएशन अपनी 2014 में की और आपने ये भी बोला कि मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ। सर 2014 और अब 2023 चल रहा है, तो सर 9 साल हो गए, तो सर अब अभी 9 साल से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। जैसा बीच बीच में मैंने कुछ व्यक्तिगत रूप से कुछ काम किए थे, परंतु वो सफल नहीं रहे। सन 2020 में जब कोरोना समय आया, उस समय के अंदर मैं व्यक्तिगत रूप से पढ़ा रहा था अपने घर पे ही, तो तब वो काम मेरा सफल नहीं हो पाया। तो उसके बाद मैंने सरकारी सेवाओं की तरफ को थोड़ा ज़्यादा गति से किया, और अब मैं आपके सामने इस काम के लिए। आपने कभी पहले एग्जाम दिया सर LIC का? नहीं सर, ये मेरा LIC के क्षेत्र में ये मेरा पहला अभ्यास था। आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे थे? सर मैं ओवल टाइप ऑफ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था। मेरे पास B.Ed नहीं थी, B.Ed की डिग्री नहीं थी, तो उस वजह से टीचिंग एग्जाम के अलावा मैं अदर सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था। सर ये जैसे कि आपने अभी बताया कि मेरे पास B.Ed की डिग्री नहीं थी, ये B.Ed की डिग्री किस लिए अनिवार्य होती है सर, कि टीचिंग के लिए B.Ed हो तभी वो आप फिल कर सकते हैं? यस सर, हमारे राजस्थान के अंदर B.Ed की डिग्री के माध्यम से ही आप टीचिंग की जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक डिग्री और है जिसे STC कहा जाता है। इसके माध्यम से जो लेवल 1 के अध्यापक होते हैं, यानी कि जो 5वीं प्राइमरी सेक्शन के अंदर जो पढ़ा सकते हैं, उनकी भर्ती निकलती है। अन्य सभी भर्तियों के लिए B.Ed की डिग्री आवश्यक है। सर आपके पिताजी क्या काम करते हैं? सर मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में टीचर हैं। आपके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में टीचर। सर आपका कभी मन नहीं किया कि मैं भी टीचर बनूं? सर मेरा टीचिंग मेरी एक प्रकार से हॉबी है, मैं इसको लंबे समय तक नहीं रख सकता। मैं इसको केवल हॉबी के रूप में ही रख सकता। आपने कभी पढ़ाया है कहीं संस्था में या किसी स्कूल में सर? इस सर संस्था के अंदर मैं कुछ समय तक पढ़ाया है, लेकिन मेरा ज़्यादातर जो फोकस है मेरा, वो आसपास के जो बच्चे हैं, जो कुछ गरीब बच्चे हैं, जो पेमेंट अपनी नहीं कर सकते, मैंने अधिकतम मेरा ध्यान उनकी तरफ दिया है। इसी वजह से मैंने ज़्यादा समय उनके ऊपर ही दिया है। मतलब सर आपने समाज सेवा की है। Yes, yes, yes. सर आप LIC में आना चाहते हो, क्या सोच के LIC में आना चाहते हो सर? सर LIC देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। कोई भी प्रकार का बीमा कोई भी प्रकार का जो लाइफ इंश्योरेंस का बीमा होता है, इसके अंदर LIC के अंदर जो है सरकार की भी जो कोई तरह दखल है। अन्य सभी प्रकार की जो कंपनियां हैं वो प्राइवेटाइजेशन के अंदर है, लेकिन LIC एक ऐसी संस्था है जो हमें पूरी तरह गारंटी देती है कि हमारे की ग्राहकों का जो भी क्लेम होगा उसको ठीक प्रकार से LIC क्रियान्वित करेगी। तो जैसा कि आपने सुना होगा कि LIC के काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि LIC को प्राइवेट कर दिया जाएगा या इसको प्राइवेट कर रहे हैं। अगर कल को अगर LIC प्राइवेट हो जाती है तो सर आपका क्या मानना है, आप जॉब में रहेंगे? सर LIC प्राइवेट हो जाने से सरकार ने स्वयं कहा है कि LIC प्राइवेट हो जाने से जो इनके कर्मचारी हैं उनके हितों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनके जो हित हैं, जो कर्मचारियों के हित हैं, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। आपको सर पता होगा कि LIC ने सर कुछ IPO जारी किए हैं सर, वो सर कब किए थे और कितने किए, आपको कुछ पता है? सर मुझे पूरी तरह नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर आप अनुमति दें तो मैं इसका अनुमान लगा सकता हूँ। जी सर 2021 के आसपास LIC ने अपना IPO जो है वो लॉन्च किया था। उन्होंने अपना 3.5% में जो कंपनी है उसको प्राइवेट क्षेत्र के अंदर, पब्लिक सेक्टर के अंदर दिया था। उस समय ये काम एक सर सोल्वेंसी रेशो होता है सर, आपको पता हो तो? इसलिए सर क्या होता है सर, अगर सर, होता है तो LIC का सर कितना है? सर सॉल्वेंसी रेशियो से मतलब है कि किसी भी बीमा पॉलिसी के बाद
जो सॉल्विंग होती है उसकी, मतलब क्लेम आ जाए, उन क्लेम को कितना निपटारा किया गया, सामान्यतः इसका जो अनुपात है वो 1 रुपये के ऊपर निकाला जाता है। LIC का जो अनुपात है वो सबसे अच्छा है, 1.87 का LIC का सॉल्विंग रेशियो। ठीक है सर। वही जी, कैसे हो आप? बढ़िया सर। सर आपने अपनी ग्रेजुएशन कॉमर्स सब्जेक्ट से, यस सर। तो आप बता सकते हैं ये कॉमर्स सब्जेक्ट है तो आपके LIC सेक्टर में आपको कैसे मतलब हेल्प करेगा? सर कॉमर्स और पूरा जो पूरा सब्जेक्ट है कॉमर्स में, पूरा जो फील्ड है ये कम्प्लीटली मार्केट बेस्ड है। और ADO और DO ये जो काम है LIC के, जो हमें जो जॉब मिलने वाली है, ये एक प्रकार से मार्केटिंग सेक्टर की जॉब है। तो मैंने वो अध्ययन किया है कि कैसे मार्केट के अंदर रहना होता है, कैसे हम सर्वाइव कर सकते हैं, कैसे हम काम कर सकते हैं मार्केट के अंदर। मेरा व्यक्तिगत प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है, लेकिन मैंने इसको समझा पूरी तरह से है। और मैं एश्योर कर सकता हूँ आपको कि मेरे को अन्य किसी भी कैंडिडेट से कम ट्रेनिंग में आप अच्छा काम मेरा देख सकते हैं। सर जैसे कि हर सब्जेक्ट के कोई ना कोई फादर रहते हैं, जैसे हर विषय के एक पितामह कहलाते हैं, उसी प्रकार कॉमर्स के भी पितामह हैं, आपको नॉलेज में है? सर मेरे को नॉलेज में नहीं है, एक अनुमान है मेरा। लुकास पैश्योरी को शायद इसका पितामह कहलाता है। सर मुझे आप बताएंगे असेट्स जो होती है उससे क्या तात्पर्य है? सर व्यापार की एसेट्स जो होती है, संपत्तियाँ वो होती हैं कि जिनको बेच करके कभी भी व्यापार के अंदर पैसा लाया जा सकता है। मूलतः व्यापार को चलाने के लिए, व्यापार को कम्प्लीटली रन करने के लिए इनकी जरूरत होती है। इनका जो विपरीत पक्ष होता है उसको लायबिलिटीज कहते हैं, दायित्व को, यानी कि हमें जो लोगों को चुकाना है। सर एक वर्ड आता है कॉमर्स के अंदर रेवेन्यू, आपको पता है इसके बारे में? रेवेन्यू सर एक प्रकार का लाभ होता है, मेरे को ज़्यादा इसकी knowledge नहीं है। सर आप बता सकते हैं जो फिक्स्ड असेट्स होती है वो कौन सी है? सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर सर आप मुझे बताएंगे टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल सर टेंजिबल होती है जो जिनको अपने देखा जा सकता है, जैसे कि स्टॉक्स हैं जो अपने को दिखाई देते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वो टेंजिबल एसेट्स हैं। डेप्टर्स जो अपने होते हैं वो भी टेंजिबल एसेट्स हैं। सर एक शब्द आता है डाइवर्जन ऑफ फंड्स कॉमर्स में। सॉरी सर मैं समझ रहा हूँ। सर मैं आपसे कुछ फुल फॉर्म पूछना चाहता हूँ। एक शब्द आता है RBI। सर RBI स्टैंड फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI एक्ट 1934 के अंतर्गत 1935 में RBI की स्थापना हुई थी। भारत में जितना भी बैंकिंग सेक्टर है उसको कम्प्लीटली रेगुलेट और कंट्रोलिंग RBI के ऊपर होती है। सर आप आ रहे हो LIC ADO सेक्टर के अंदर, यस सर। आपको LIC ADO की जॉब प्रोफाइल के बारे में नॉलेज होगा, उसका क्या काम होता है। तो सर आप मुझे थोड़ा व्यक्तिगत रूप से परिचित कराइए LIC। सर सबसे पहले यहाँ से क्लियर होने के बाद हमें सबसे पहले ADO बनाया जाता है, और ADO का जो मेन काम है वो है कम्प्लीटली प्रशिक्षण लेना, ट्रेनिंग लेना। ADO के बाद हमें PDO बनाया जाएगा, यानी कि सर ये प्रोबेशनरी जो प्रशिक्षण आप किसको दोगे? प्रशिक्षण लेंगे सर। पहले शुरुआती समय में ADO को प्रशिक्षित किया जाएगा, और प्रशिक्षण देने के बाद उनको PDO की पोस्ट पर डाला जाएगा, प्रोबेशनली डेवलपमेंट ऑफिसर। उनको निश्चित लक्ष्य दिए जाएंगे और उन लक्ष्यों के आधार पर हमें काम करना होगा। लक्ष्यों को पूरे करने के बाद, निश्चित समय के लक्ष्यों को पूरा करने के बाद हमें DO के रूप में रखा जाएगा हर चीज़। और फिर हमारा काम है, हमें एजेंट्स रिक्रूट करने हैं और उनको ट्रेनिंग। तो LIC के बारे में आप कुछ जानते हो? सर LIC स्टैंड फॉर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। LIC एक्ट 1956 के अंतर्गत LIC की जो स्थापना है 1 सितंबर 1956 को हुई थी। लाइफ इंश्योरेंस का जो सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो LIC भारत के अंदर है। इसका जो अभी वर्तमान में जो स्तर है 96.5% ये गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है,
और पब्लिक सेक्टर के अंदर अभी 3.5%। सर आपने पहले बताया था कि जो आईपीओ होता है कोई कंपनी, जैसे आपने एलआईसी का आईपीओ बताया, उसने 2021 में लॉन्च किया था। मेरे नज़रिए में सर मुझे जहाँ तक पता है कि जो आईपीओ है वो कंपनी पहली बार जब मार्केट में उतरती है तो तभी अपना आईपीओ जारी करती है। तो आपने बताया सर 1956 में एलआईसी की स्थापना हुई थी, तो सर उस टाइम एलआईसी ने अपना कोई आईपीओ जारी नहीं किया था? नहीं सर, आईपीओ केवल प्राइवेट सेक्टर की, पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी होती है केवल वही जारी कर सकती है। तो कंपनी का प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ती है तभी वो जारी कर सकती है, सरकारी कंपनियों का आईपीओ जारी नहीं होता। मतलब आपकी मानना है कि एलआईसी अभी प्राइवेट हो चुकी है? नहीं सर, कम्प्लीटली प्राइवेट नहीं है वो। 3.5% जो है जितना आपने उसमें पब्लिक सेक्टर के लिए निकाला है शेयर, केवल उतनी ही प्राइवेटाइजेशन है, बाकी सभी अभी भी सरकारी कंपनी है। सर आप बता सकते हैं जो एलआईसी की ब्रांचेज है वो कितनी है? सर 2048 ब्रांचेज हैं इसकी और 1570 सैटेलाइट ब्रांचेज हैं एलआईसी। यहाँ पे सर सैटेलाइट ब्रांचेज से आपका क्या मतलब है? सर उनका जो पूरा क्रियान्वयन है वो इंटरनेट के माध्यम से और सैटेलाइट के माध्यम से किया जाता है। वहाँ पर जो उन ब्रांचेस के अंदर जो मैन पावर है वो बहुत ही कम यूज होती है। सर आपने अप्लाई फॉर्म किया है सूरत से, जैसे आप बिलोंग करते हो राजस्थान के गंगानगर जिले से, इसके पीछे आपका क्या बड़ा रीजन रहा सर? सर वैसे कोई विशेष कोई बड़े रीज़न नहीं रहे, लेकिन गुजरात मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के माध्यम से मुझे ज़्यादा अच्छा स्टेट लगता है। इसके साथ गुजरात पूरे देश में बिजनेस के लिए माना जाता है। मुझे लगता है कि इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बिजनेस सेक्टर एक बहुत अच्छा फील्ड है जहाँ से हम बिजनेस को कवर अप कर सकते हैं। सर आपने सूरत के बारे में पढ़ा होगा, जैसे थोड़ा बहुत बताओ। सर सूरत को कपड़े के लिए और हीरों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। इसके साथ सूरत जो है इंदौर के बाद भारत का स्वच्छता अभियान में दूसरा सबसे स्वच्छ शहर भी जाना जाता है। हीरों को साउथ अफ्रीका और यूरोपियन कंट्री से इंपोर्ट करके लाया जाता है और यहाँ पर उनको तराशने का काम अलग अलग प्रकार के कारीगर करते हैं। ऐसा मैंने पढ़ा है कि 5000 से भी ज़्यादा यहाँ पर हीरों को तराशने के काम करने के लिए अलग अलग संस्थाएं हैं। सर जैसे कि मैं सूरत से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे सर हमारी एक नदी है, तो उसका नाम बता सकते हैं आप? सॉरी सर, ये मैं जानकारी सर आपसे अंतिम क्वेश्चन है मेरा, एलआईसी की कोई भी ऐसे 2 प्लान जिनके बारे में आप अच्छी तरह जानना चाहते हो, मतलब बताओ मुझे, और जो अभी मार्केट में मतलब हाई चल रहा है? सर पेंशन प्लान के लिए, लोगों के लिए जो पेंशन उनके रूप में रखना चाहते हैं, तो पेंशन की पॉलिसी लेना चाहते हैं, उनके लिए जीवन शांति प्लान है। इसके इलेबोरेशन तो मेरे को ध्यान में नहीं है। इसके अलावा कई प्रकार के प्लान हैं, जीवन उमंग प्लान भी आता है। इलेबोरेशन सर मेरे को अभी जानकारी नहीं है सभी प्लान्स की, वो मेरे को लगता है मैं ट्रेनिंग में ठीक प्रकार से सीखता हूँ। ओके मोहित जी।